अगर आप भी ये गलती करते हैं तो हो जाएं सावधान। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारी माता काली के बारे में आपको दे सकूं। और देखिए, मेरा वीडियो जो है आप पूरा सुना कीजिए, उसे स्किप मत कीजिए। पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और सारे वीडियो देखिए, तभी आपको माता के बारे में सब कुछ पता चलेगा। और पूजा विधि, सब भोग, हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। आप जो हैं फिर कमेंट्स करते हैं, आप पूरे वीडियो देखिए माता के, तभी आपको समझ में आएंगे। ये मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उनको पूरा सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए, अगर आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कल मुझसे पूछा है कि वह चाहते हैं कि वह जन कल्याण करना चाहें, दरबार लगाना चाहें, लोगों की मदद करना चाहें। तो देखिए, यह बहुत अच्छी बात है कि आप दरबार लगाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कुछ सावधान होकर आपको चलना होता है। अगर आप यह गलतियां करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दरबार नहीं लगा पाएंगे और आप खुद ही परेशानियों में घिर जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वह गलतियां क्या हैं, वह परेशानियां क्या हैं जिसमें हम घिर सकते हैं, और वह कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली गलती तो आपकी ये है कि आपके गुरु नहीं हैं और आप साधना कर रहे हैं। तो देखिए, वो बात सही है कि आपके गुरु नहीं हैं, आपको मिले नहीं हैं, आपको कहीं से अच्छे गुरु अभी नहीं मिल रहे हैं, वो बात सही है, मैं समझती हूँ। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि आप भोले बाबा को गुरु साक्षी मान के आप उनका भोग दे सकते हैं। आप गुरु देखिए, पीछे जब कहते हैं हमारा जब बैग भारी होता है, हमारी कमर मजबूत होती है, तभी हम किसी कार्य को करते हैं और हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके गुरु नहीं है। और दूसरा, आपने अभी इतना मंत्र जाप नहीं किया है, आपके अंदर अभी इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप दूसरों के संकटों को दूर कर सकें। क्योंकि देखिए, किसी के शरीर में क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी है, वह आपको अभी नहीं पता है। और अगर आपने अभी आपके पास थोड़ा ही अमाउंट है, थोड़े ही पैसे हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आपके पास थोड़े ही पैसे हैं और आप वह किसी और पे खर्च कर दें, किसी और के लिए सामान ले आएँ, ख़रीदारी कर दें, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आपको अपनी पूजा का समय बढ़ाना पड़ेगा, अपने मंत्रों का जाप जो है ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कई हज़ारों गुना आपको मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे, कई मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे गुरु मंत्र है और मंत्र है, 2-3 सहायक देवता होते हैं, वह कार्य करते हैं दरबार में और उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। अगर आप चाहें कि आप एक ही मंत्र से आप अपना भी उद्धार करें और दूसरों का भी, तो ऐसा ना करें, क्योंकि फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप शून्य हो जाओगे। इसलिए आपको हवन भी करना है हफ्ते में एक बारी। ये तो हवन आपको हफ्ते में अगर आप एक बार कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए, जन कल्याण के लिए नहीं। जब आप जन कल्याण के लिए उतरना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हवन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, भोग देना पड़ेगा, माता को मनाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम आपको पूजा का समय बढ़ाना पड़ेगा, तब आप इस क्षेत्र में आगे उतर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब मैं आपको जो गलतियां आपकी बताने जा रही हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनिए और पूरा समझिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पूजा करते हैं और गलतियां रोज़ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। अगर आप भगत बनना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मेरा खुद का अनुभव है ये, क्योंकि मैं भी माता की एक छोटी सी भक्त हूँ, आपको पता है। मैं माता काली की पूजा करती हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी गलतियाँ हैं कि कई बार आप माँ का आवाहन करते हैं, आप जोत जलाते हैं, माँ का आवाहन करते हैं और माँ की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मगर आप क्या करते हैं, आप माँ को बुलाया है आपने, आप किसी को बुला रहे हैं और आप अगर उसको पानी भी नहीं पिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे भी नहीं, तो वह तो नाराज़ होके ही जाएगा ना। कोई भी रिश्तेदार है,
कोई भी है, फ्रेंड है, दोस्त है, जो भी है, वह नाराज़ होके ही जाएगा। वो तो हमने तो माता काली का आह्वान किया है, माँ को बुलाया है। अगर हम जोत जला रहे हैं, माँ को बुला रहे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि माँ को एक गिलास, मैंने आपको सारी वीडियो में मैं आपको बार बार बताती हूँ कि एक गिलास पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर और थोड़ी सी चीनी या बताशे का एक टुकड़ा डालकर माँ को आदर से पानी पिलाइए। और उस पानी को पिलाने के बाद में आप स्वयं ग्रहण कीजिए। थोड़ी देर बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो आप उस पानी को प्रसाद के तौर पर पीजिए। और लौंग, जो कपूर है, कपूर जलाकर या फिर कंडा जलाकर आप माता काली को भोग दीजिए। लौंग का भोग दीजिए, बताशों का भोग दीजिए, लौंग बताशा दीजिए, या फिर कोई भी आप अच्छी मिष्ठान बना सकते हैं। भोग आपके पास कुछ भी नहीं है तो घर में जो रोटी बनाते हैं उसी का भोग दीजिए, लेकिन माता को कहने का तात्पर्य ये है कि भोग दीजिए। और जो माता का स्पेशल दिन है उस पर आप हलवा बनाइए, खीर बनाइए, पुए बनाइए, 5 पेड़े, एक मीठा पान बनाकर माता को भोग लगाइए। मगर आपको भोग ज़रूर ही देना है। आप अगर भोग नहीं देंगे तो माँ आपसे नाराज़ हो जाएंगी। देखिए, नाराज़ हो जाएंगी और माता काली आपसे अपना भोग बार बार मांगेंगी, चाहे वह सपने के माध्यम से आपको दिखाई दें, आपको क्रोध में दिखाई दें, क्योंकि आपने उनको बुलाया है और आप उनका भोग नहीं दे रहे हैं। आपको ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आपको मैंने भोग लगाना बताया है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि 2 लौंग आपको कपूर पर घी में भिगोकर गणेश जी को देनी है। गणेश जी का नाम लीजिए, फिर भोले बाबा को 2 लौंग दीजिए, फिर गुरुवे नमः कह के गुरु जी को 2 लौंग दीजिए, फिर भैरव बाबा को 2 लौंग दीजिए, फिर राम जी को 2 लौंग दीजिए। क्योंकि राम जी के बिना हनुमान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए 2 लौंग राम जी को दीजिए, 2 लौंग हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी और ये भैरव बाबा माता के सहायक होते हैं, माँ के साथ चलते हैं और ये माता की शक्तियों में सबसे पहले गिने जाते हैं। इसलिए अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं, किसी के दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो ये भोग आपको देने ही पड़ेंगे और रोज़ ही देने पड़ेंगे, तभी ये कार्य करेंगे। माँ भी आपका तभी साथ देंगी। भोले बाबा को भी मनाइए, भोले बाबा का भोग ज़रूर दीजिए। और फिर आपको अपने घर के कुल देवता का नाम लेके उनके नाम की 2 लौंग दीजिए। 2 लौंग अपनी कुल देवी के नाम की दीजिए, 2 गाँव खेड़ा, नगर खेड़ा के नाम से दीजिए। 2 लौंग आप, मैं जो करती हूँ, मैं तो चौक चौराहे वाली माता की भी 2 लौंग देती हूँ। तो आपको लौंग तो आपको काफ़ी सारी चाहिएंगी, लेकिन आप 2-2 लौंग करके सबकी नाम की चढ़ाइए। और फिर उसके बाद में आपको माता काली के 5 जोड़े माता के जो ज़रूर घी में भिगोकर अपने मंत्र का जाप करते हुए देने हैं। जैसे आपको मैंने बता रखा है कि ओम क्रीम कालिकाय नमः है, तो उसमें ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, इस तरह से आपको भोग ज़रूर देना है। 2 हरी इलायचियों का भोग ज़रूर देना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा कहते हुए, या फिर आपका जो भी मंत्र है वो कहते हुए आपको ज़रूर भोग देना है। फिर आपको एक बताशे का भोग देना है। हाँ, ये भोग आपको ज़रूर देने हैं। और शनिवार के दिन माँ का स्पेशल दिन है, माँ को बहुत प्रिय है, तो आपको पान 5 पेड़े ले लीजिए और एक मीठा पान ले लीजिए। अगर आप रोज़ रोज़ पान नहीं लेके आ सकते हैं तो आप पान के पत्ते लाकर फ्रिज में रख लीजिए, कपड़े में रख के, और फिर एक पत्ता निकालिए, उस पर क्रीम मंत्र लिखिए रोली से और कुमकुम से, और फिर उस पे 2 लौंग, 2 हरी इलायची, एक बताशा रख के माता को अर्पण कीजिए कि माँ, मैं आपको मीठा पान का भोग लगा रहा हूँ। फिर वो पान जो है थोड़ा सा तोड़कर कपूर पर रख कर दीजिए। माँ को भोग ज़रूर लगाइए, तभी आप किसी कार्य क्षेत्र में आगे निकलेंगे।